अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज ईशान बशीर, वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 3 फ्रॉम बुक 3। हमने टिफिन पार्टी को देखा था, आज हम देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज में क्या कंपोनेंट्स हैं। लेट्स सॉर्ट इट आउट। मैच द सब्जेक्ट एंड द करेक्ट प्रेडिकेट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैच करके सेंटेंस को पूरा करना है। मामा पैक्स चपली कबाब्स इन द टिफिन बॉक्स। Azra's mouth waters. Sana's tiffin looks yummy. Yummy smells waft towards Azra. Sana gobbles up Azra's chapli kebabs. Dear students, now turn to page 27. Questions. A question asks us something. सवाल हमसे कुछ पूछता है। We can make questions in two ways. हम सवालों को दो तरीकों से बना सकते हैं। WH words, we use WH words to start questions। हम WH words का इस्तेमाल करते हैं सवालात को शुरू करने के लिए। These words are, ये अल्फाज कौन से हैं? What क्या, why क्यों, when कब, who कौन, where कहाँ, and how कैसे। WH words when ask about time, when हमें पूछता है वक़्त के लिए। When will the bell ring for lunch? लंच के लिए बेल कब रिंग होगी। Where यानी कि कहाँ, ask about a place जगह के बारे में पूछता है। Where is Sana sitting? सना कहाँ बैठी हुई है। What क्या, ask about things, animals and actions। ये हमें क्या पूछता है। What is in your tiffin? तुम्हारे टिफिन में क्या है। Why क्यों, वजह के बारे में पूछता है। Asks about the reason। Why is Azra tired of chapli kebabs? अजरा चपली कबाब से उकताई क्यों है। हु कौन, अबाउट आस्क अबाउट अ पर्सन, कौन किसी शख्स के बारे में पूछता है। हु इज ईटिंग चपली कबाब, चपली कबाब कौन खा रहा है। विच कौन सा, आस्क अबाउट अ चॉइस यानी कि चॉइस के बारे में पूछता है। विच इज माई टिफिन, मेरा टिफिन कौन सा है। हाउ कैसे यानी कि तरीके के बारे में पूछता है। आस्क अबाउट द वे समथिंग हैपन्स, पूछता है कि कोई भी चीज़ कैसे हुई। हाउ डज अजरा लुक एट हर टिफिन, अजरा अपने टिफिन को कैसे देखती है। डू वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर डू, डज एंड डिड। ये अल्फाज हैं डू, डज या डिड। क्वेश्चंस विद डू वर्ड्स कैन हैव यस और नो आंसर। इस तरह से जो सवाल बनाए जाते हैं उनका जवाब हाँ या ना के साथ दिया जाता है। डज इज यूज टू आस्क अबाउट ही, शी और इट। जब ही, शी या इट का इस्तेमाल किया जाए तो डज लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डज अजरा ईट चपली कबाब एवरी डे? क्या अजरा रोज चपली कबाब खाती है। डू इज यूज्ड विद आई, वी, यू एंड दे। जब आई, यू, वी और दे आ जाएं तो डू का इस्तेमाल किया जाता है। डू द गर्ल्स हैव अ टिफिन पार्टी एवरी डे? क्या लड़कियां रोज ही टिफिन पार्टी करती हैं। डिड इज यूज्ड इन सेंटेंसेस अबाउट द पास्ट। जब माजी से कोई सवाल पूछा जाए तो डिड का इस्तेमाल किया जाता है। डिड यू ईट योर फूड येस्टरडे? क्या तुमने कल अपना खाना खाया था। लुक एट हाउ वी यूज द सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर डज एंड डिड। देखते हैं कि हम डज और डिड को इस्तेमाल करने के बाद जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अजरा ईट्स कबाब्स एवरी डे। डज अजरा ईट कबाब्स एवरी डे। Azra ate a kebab yesterday. Did Azra eat a kebab yesterday? Now turn to page 28. Use the correct WH words to form the question. सवाल को पूरा करने के लिए appropriate WH word का इस्तेमाल करें। Amna has biryani in her tiffin. Why has biryani in her tiffin? There is honey toast in Sana's tiffin. What is in Sana's tiffin? The tiffin party is around Sana's desk. Where is the tiffin party? The red tiffin has sandwiches and noodles. Which tiffin has sandwiches and noodles? The girls meet at lunchtime. Where do the girls meet? Use the correct do words to form a question. Question को पूरा करने के लिए do words का इस्तेमाल करें। Azra and Sana shared their lunch. Do Azra and Sana share their lunch?
The tiffin boxes have lots of food. Do the tiffin boxes have lots of food? Amna joins Azra and Sana. Does Amna join Azra and Sana? Azra's mother packed extra chapli kebabs for Amna. Does mother packed extra chapli kebabs for Amna? Unscramble the following words. Dear students, हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके स्पेलिंग्स को स्क्रैम्बल करके लिखा गया है. हमने स्पेलिंग्स को अप्रोप्रिएट करके इनको पूरा करना है. सो फर्स्ट इज डिलीशियस, सेकंड इज ग्राउल, थर्ड इज sulking, fourth is rumble, fifth is scramble, and the last is gobble. Tick write the correct spelling in each row. Dear students, रो में दिए गए अप्रोप्रिएट स्पेलिंग को टिक करना है. बिहाइंड, BEHIND, स्टेरिंग, STARING. Now turn to page 29. Speak well. Sit in pairs. Ask each other's questions and then introduce your partner to the class. Dear students, एक दूसरे के साथ बैठें, सवालात करें और फिर अपने दोस्त को क्लास के सामने इंट्रोड्यूस करें. For example, what is your name? My name is Alina. What is your favorite activity? I like to draw and paint. Tell me one interesting thing about yourself. I have a pet dog named Rover. Use the answers to introduce your friend to the class. क्लास के सामने अपने फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाएं. For example, मिसाल के तौर पे, Hi everyone, I want to introduce you to my friend. This is Alina. Alina likes to draw and paint. An interesting thing about Alina is that she has a pet dog named Rover. Look at the picture carefully. Write 4 sentences to describe the picture. Dear students, हमारे पास एक तस्वीर है. इस तस्वीर को देखते हुए आपके माइंड में क्या आता है, आपने 4 सेंटेंसेस इसके बारे में बताने हैं. You can have the guideline of your teacher. So this was all about the exercise. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सरसाइज. उम्मीद है सारे कंपोनेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. जहाँ पे रहनुमाई की जरूरत हो आप अपने टीचर से गाइडलाइन ले सकते हैं. मिलते हैं नए यूनिट के लिए अगली वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.